2 मिनट में थोड़ी देर एक बार एडजस्ट।
ठीक है 31 को। हाँ थोड़ा सा नीचे क्या तो हवा आई है तो बहुत है ऊपर तो टाइम छोड़ दे ऊपर। खींच फोटो खींच जल्दी खींच। खींच 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 तू खींच मेरी फोटो। तू कहाँ रहता है? इतने तू बहुत छुट्टी कर रहा है यार। किसकी हो गई एंगेजमेंट? हो गई? बहुत बहुत बधाई हो। आगो आगो फोन आगो। ए तू और रुक जा भोपाल में लड़ाई करवा पा रही। तो तू तो भोपाल में लड़ाई करवाती रहे।
लाइव वालों मैं नीचे कर रहा हूँ, आप फटाफट कमेंट वो स्क्रीनशॉट ले लो ना। क्या स्क्रीनशॉट नहीं आता? पीडीएफ जाती है? तो अभी आप यहाँ से लिख लो, पीडीएफ में लेता हूँ, आप लिख लेना क्या, पर मुझे पता नहीं था यार, लेट शुरू होती है लाइव। हाँ ना, अभी लिख लो, फिर वीडियो को या तो पीछे कर लेना एक बार, लेकिन वीडियो शुरू ही लेट हुई थी, शुरू स्टार्टिंग से हो जाएगी, चाहे वो लेट शुरू हुई थी। क्लास स्टार्ट ही तो हुई थी जब ऊपर निकल गया। पीडीएफ में से ले लेना ना।
पीडीएफ ले ली सर, ऑनलाइन में मिलेगा सर पीडीएफ, पीडीएफ डाउनलोड नहीं। और आप एक बार शाम को 7 बजे कॉल कर देना, डिटेल्स बता दूंगा क्लास में। तो लाइन छोड़ के लिख ले, फिर परेशान क्यों हो गए? तरह से खालसा बिजोलिया को अपने अंडर में ले लिया था महाराणा खुद के लिए। संदीप जी, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ना, ये 3 चरणों में पूरा हुआ था। पहले चरण में नेतृत्व साधु सीताराम दास कर रहे थे, फिर दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक आ गए थे,
तीसरे में मानिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज को सौंप गया था। वो मैं अभी लिखाऊंगा तीनों चरणों, तीनों चरणों की डेट, तीनों चरणों की विशेषताएं, तीनों चरणों के नेतृत्वकर्ता, तीनों चरणों में व्यक्तित्व, सारे लिखेंगे अभी अपन ना। ये नहीं है सीधा, ठिकानदार राजा के अधीन होता था, लेकिन उसमें ठिकानेदार मालिक, ठिकानदार का विपरीत ठिकानदार बनता था। अब ये सीधा केंद्र में चला गया।
ढको तो तू सारों करके बंद कर दे, सारों करके चालू कर दे।
इसकी ये तो पहले की सही है, ये तो सिर्फ चला ही रहे थे इसको, उन्होंने नहीं की। तुमने भी दो दो बार लिख लिया। अरे ओए डब्लू, किसने दो बार लिख लिया? कौन सा सही है? कौन कौन? क्या बोला? बता। ले बेटा, मौका नहीं छोड़ो है।
कुछ कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, तू नीचे वो माउस नीचे कर देना, कुछ छेड़ मत देना, क्योंकि एक बार सेटिंग खराब हुई और हुई। रहने दे, नहीं हुए। एक क्विंटल वजन बैठा है सरसों, एक क्विंटल, थोड़ा सा कम, 89। क्या बोला है? कौन है 35? फोर्टी नाइन प्रो अपनी पड़ जाता है। क्या बोल रही है?
तो आजकल आगे जाने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल तुझे तो छोड़ के आएंगे 5 किलो की दवाई, ये कंबल मिलेगा सर्दी में काम, 5 बर्तन मिलेंगे। हाँ, पागल व्यक्ति को भी छोड़ के आता है ना, तो उसको केले मिलते हैं, कंबल मिलते हैं, कमरा आप काम आएंगे, बर्तन नौकरी में तो छोड़ आओगे। और एक बात बताऊं, पागल खाने में किसी को छोड़ाओ तुम, उसी को रख लेते हैं वो, और छोड़ते और नहीं है, क्योंकि तुम जाके बोलोगे कि मैं पागल नहीं हूं, हर पागल यही बोलता है। और पागल खाने में जाओ ना, सोच विचार के जाना। मैंने एक वीडियो देखी थी पागल खाने की, वो देखी तुमने? हाँ, एक आदमी बेंच पे बैठा था और एक पागल आया पीछे से और मिला के दिया, उसकी कनपट्टी है, और जिसके दिया ना वो, तो पागल थप्पड़ देने के बाद खुश हो रहा है, देना ही।
पढ़ा दूं क्या यार, पढ़ा दूं क्या आगे? और आज सुबह 6 बजे से ही लिख रहा हूँ मैं यार। अरे बेचो, में ये सही हुआ। जल्दी करो जो लिख रहे हैं। कल शायद अपन बात कर रहे थे, सर हॉलैंड आया था ना? कब आया था? 1922। नहीं बताया? 5 सदस्य थे, सर हॉलैंड, बिल्किल्सन, आगलवी, प्रभाष चंद्र चटर्जी। हाँ, पांचवा नहीं बोला क्या? बिहारी दास। 35 प्रकार के समझौते किए थे, लेकिन ठिकानेदार ने नहीं माने। ठिकानेदार ने अपने लोग भी भेजे थे इसके दौरान, लेकिन फिर भी उनकी बातों को नहीं माना। ठिकानेदार ने नहीं माना था। उधर आंदोलन शुरू हो गया था, बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था, लेकिन वहां पढ़ेंगे एक घटना घट गई थी। वहां 1923 में लाठियां चला दी गई थी गोविंदपुरा गांव में। गोविंदपुरा गांव में लाठियां चला दी गई। लाठियां चलाई थी, ट्रेंच ने चलवाई। ट्रेंच ने जब लाठियां चलवाई तो वहां पर 2 व्यक्ति मारे गए थे, रूपाजी और कृपाजी। जब रूपाजी और कृपाजी मारे गए थे तो विजय सिंह पथिक को बेगू बुला लिया कि आप बेगू आओ, आप इस बेगू आंदोलन की बागडोर भी संभालो। अब विजय सिंह पथिक बिजोलिया में इस समय, और विजय सिंह पथिक बेगू में भी है। बिजोलिया में भी हुआ करता है, बेगू में भी हुआ करता है। अंग्रेजों ने देखा कि यार ये विजय सिंह पथिक डाउन हो रहे हैं यार, जो देखे वो पढ़ ले यार, वो भी समझ गया। मानी नहीं रोको तो देखा कि विजय सिंह पथिक हर काम में, ये विजय सिंह पथिक बदमाश हुआ करते हैं। इनको बहुत ओजस्वी थे। देखो 2 तरह के लोग हुआ करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। देखो, एक तो बदमाश होते हैं
और एक होते हैं कि उनको पता है कि कहां से बदमाशी करके कहां से कब कैसे निकलना है। ये कला हर किसी के अंदर नहीं होती। बदमाशी करनी है, शब्दों का चयन ही बहुत मुश्किल होता है। शब्दों का चयन करना भी अपने आप में बड़ी तपस्या होती है। हर कोई व्यक्ति शब्दों का चयन नहीं कर सकता कि कहां पर मुझे क्या बोलना है। शब्द शब्द कई बार फंस जाते हैं। आदमी कभी भी तुम देखना, जो आदमी जितना चुप रहेगा ना, उसके फंसने की उम्मीद उतनी ही कम रहेगी। ये रियलिटी है। और जो जितना बोलेगा, उसके फंसने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा रहेगी। देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब तक ठीक है चल रही है तो ठीक है, लेकिन कई बार जब आती है ना कि लग रहा है चुप हो जाओ, कोई कुछ भी बोले, किसी ने तुमको बेइज्जती कर दी, हंस जाओ, थे मजा ले रहा हो यार। सबसे अच्छा आभूषण है ये। कोई मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ, उसकी तरफ मजा ले रहा हो, देख, वो खुद ही थोड़ी देर बाद में चुप हो जाएगा, गारंटी है मेरी। और आप जितना उसको जवाब दोगे ना, वो उतनी मजे लेगा। ये फैमिलियर बात हुआ करती है, एक पर्सनल बात हुआ करती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात का भी जवाब दे देते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग हुआ करते हैं जो हर बात का जवाब दे सकते हैं। विजय सिंह पथिक थे उनमें से एक। देखा कि बिजोलिया बेगू दोनों का नेतृत्व सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने कहा कि विजय सिंह पथिक की ड्योढ़ी बंद कर दो। ड्योढ़ी का मतलब है प्रवेश, कि विजय सिंह पथिक का प्रवेश बंद कर दो। विजय सिंह पथिक ने कहा कर दो, अपना क्या लेंगे। और मेवाड़ में विजय सिंह पथिक का प्रवेश बंद कर दिया। इधर देखो, राजनीति हर जगह शुरू हो जाती है। कोई काम हुआ नहीं हुआ, सारे कामों में राजनीति हो जाती है। बिजोलिया किसान आंदोलन में भी राजनीति शुरू हो गई और 1926-27 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से पृथक हो गए। जब आंदोलन से पृथक हुए थे तो आंदोलन का नेतृत्व सौंप गए थे राम नारायण चौधरी। मानिक लाल वर्मा। हाँ, मानिक लाल वर्मा। हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। देखो, पैसा होना एक बड़ी बात है और पैसा होके खर्च करना उससे भी बड़ी बात है। खर्च करना हर कोई नहीं कर सकता। खर्च कभी भी देखना, आपने गांव में देखा होगा, कई लोग खूब पैसे वाले होते हैं लेकिन खर्च नहीं करते। एक पेंट है उसी में घूमते रहते हैं, एक शर्ट में घूमते रहते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जिया करते हैं। एक ऐसा होता है जो आया। तो दो तरह के लोग हुआ। जमनालाल बजाज पैसे वाले भी थे, क्रांतिकारी भी थे और पैसे वाले भी हुआ करते थे। जमनालाल बजाज ने, मैंने आपको एक समाचार पत्र पढ़ाया होगा, राजस्थान केसरी, बताया क्या? राजस्थान केसरी। आगे पढ़ेंगे, विजय सिंह पथिक का था। रामनारायण चौधरी इसके सह संपादक हुआ करते थे। जमनालाल बजाज ने कहा भाई पैसे खर्च करो, आपको यदि पैसे की जरूरत है ना, समाचार छापो। यार कुछ ना कुछ बात चल रही है, तुम अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीके से हंस रहे हो, सब हंस रहे हैं अलग अलग तरीके से। जमनालाल बजाज ने कहा तुम पैसे चाहिए, पैसे लो, टेंशन मत करो, छापो अखबार धुआंधार। और राजस्थान केसरी के संपादन में आर्थिक सहायता किसने की थी? जमनालाल बजाज। मानिक लाल वर्मा ने देखा कि आंदोलन थोड़ा सा बढ़ रहा है। इधर मेवाड़ प्रधानमंत्री थे सर टी राघवाचार्य। घटना हुआ करती है 1941 की और 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री थे सर टी राघवाचार्य। मेवाड़ प्रधानमंत्री थे सर टी राघवाचार्य और सर टी राघवाचार्य ने मानिक लाल वर्मा के साथ समझौता किया था। सर टी राघवाचार्य ने मानिक लाल वर्मा के साथ समझौता किया और आंदोलन समाप्त हुआ था। इन मानिक लाल वर्मा के दो गीत हुआ करते थे। मानिक लाल वर्मा के दो गीत हुआ करते थे। नंबर 1 था पंचीड़ा और नंबर 2 था अर्जी।
माणिकलाल वर्मा के कितने गीत थे? 2। कितने? नंबर 1 पंचीदा, नंबर 1, नंबर 2 अर्जी, नंबर 2। आगे अपन एक किसान आंदोलन पढ़ेंगे, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन में 2 व्यक्ति हुआ करते थे, देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील। बूंदी किसान आंदोलन, जिसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है, उस आंदोलन के दौरान डावी नामक स्थान पर किसानों की एक आम सभा चल रही थी। योगी, डावी नामक स्थान पर किसानों की एक आम सभा चल रही थी, जिस आम सभा पर नानक जी भील झंडा गीत के माध्यम से संबोधन किया करते थे। देखो, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग झंडा गीत हुआ करता है। मैं आपको गीत पढ़ाऊंगा, जब एक गीत पढ़ाऊंगा मारवाड़ का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत बोलते हैं धौसा, नाम सुना है? धूसा, है ना? एक तो मैंने आपको धौसा बताया होगा, धौसा बताया कोई? धौसा का युद्ध हुआ था क्या? कब हुआ? 1526। एक गीत है घोसा या घूसा, ये वाला घूसा नहीं है ना? उसमें अपने गोरादाय का नाम सुना है? गोरादाय के त्याग और बलिदान का गीत हुआ करता है। नानक जी भील जो हुआ करते हैं, ये नानक जी भील झंडा गीत के माध्यम से आंदोलन कर रहे थे। तो डावी नामक स्थान पर एक आम सभा चल रही थी, जिस डावी आम सभा पर एक राम हुसैन नाम के व्यक्ति आए और उन्होंने गोलियां चलाई। एक राम हुसैन ने गोलियां चलाई, जिसके दौरान नानक जी भील मारे गए, देवीलाल गुर्जर भी मारे गए। नानक जी भील मारे गए तो माणिकलाल वर्मा ने उन नानक जी भील के लिए गीत गाया था अर्जी। कौन सा? अर्जी। तो गीत कितने हैं? 2। कितने? नंबर 1 पंचीदा, नंबर 1, नंबर 2 अर्जी, नंबर 2। समझौता किसने किया? माणिकलाल वर्मा। किसने? किसके साथ? सारे तीर 8/4 है। किसके साथ? कब किया? 1941। कब किया? इन माणिकलाल वर्मा की पुस्तक हुआ करती है मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन, कई जगह शासक भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अपन प्रजामंडल आंदोलन के दौरान भी पढ़ेंगे ये सारी घटनाएं। पुस्तक हुआ करती है मेवाड़ का वर्तमान शासन। गीत कितने? 2। गीत कितने? नंबर 1 पंचीदा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। पुस्तक कौन सी? मेवाड़ का वर्तमान शासन। कौन सी? इस बिजोलिया किसान आंदोलन में अनेक महिलाओं ने भी भाग लिया था। महिला कौन कौन सी? नंबर 1 थी अंजना देवी, राम नारायण चौधरी की पत्नी हुआ करती थी। नंबर 2 थी नारायणी देवी, माणिकलाल वर्मा की पत्नी थी। नंबर 3 थी स्नेहलता, माणिकलाल वर्मा की बेटी थी। नंबर 4 थी रमा देवी, लादूराम जोशी की पत्नी थी। महिला कितनी थी? 4। पूछे, पिछली बार पूछा गया था ये। आपको किसी टॉपिक में विशेष दिक्कत नहीं आएगी इतिहास के में। आपको एक जो टॉपिक हार्ड पड़ेगा वो पड़ेगा प्रजामंडल, वो थोड़ा सा क्लिष्ट है, उसमें बहुत सारी डेट है। पहली बात तो उसमें कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, किसने की, कौन कौन उसके सदस्य थे, ये तो पूछा जाता ही है। वैसे जाता तो यही पूछा जाता है, लेकिन कई बार समितियां भी पूछी जाती हैं। कौन कौन सी समिति कौन कौन से प्रजामंडल के दौरान कार्यरत थी, कौन कौन सी समिति में कौन कौन से सदस्य हुआ करते थे, तो वो थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ेगा, लेकिन उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन आता है वहां से, तो इसका ध्यान रखना है। अंजना देवी, नारायणी देवी, स्नेहलता, रमा देवी, ये जब प्रजामंडल पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल, तो वहां पे भी पढ़ेंगे कि इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल में भी अपना योगदान दिखाया था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। तो महिलाएं कितनी थी? 4। कितनी? नंबर 1 अंजना देवी, नंबर 1, नंबर 2 नारायणी देवी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 रमा देवी, नंबर 4। संबंध तो पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी अंजना देवी जो हुआ कर रही थी राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। नारायणी देवी जो हुआ कर रही थी माणिकलाल वर्मा की पत्नी। स्नेहलता जो थी माणिकलाल वर्मा की बेटी थी, और रमा देवी जी थी वो लादूराम जोशी की पत्नी थी। समझौता किसने? माणिकलाल वर्मा। किसने? कब किया? 1941। कब किया?
किसके साथ? साढ़े टी रात बचा है किसके साथ? गीत कितने? 2 कितने? नंबर 1 कंचिड़ा, नंबर 1, नंबर 2 आरजे, नंबर 2 पुस्तक कौन सी? मेवाड़ का वर्तमान शासन कौन सी? महिला कितनी? 4 कितनी? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। इसके बाद कल मैं आपको विशेषताएं बता चुका था। कितने चरणों में हुआ था? 3। पहले चरण की विशेषता की अपने आप ही चला था, कोई विशेष योजनाएं नहीं थी। द्वितीय चरण की विशेषता योजनाबद्ध तरीके से था, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार था, पंपलेट के माध्यम से प्रचार था, भारत का केंद्र से जोड़ने का साथ केंद्र के साथ जोड़ा गया। और तीसरे चरण की विशेषता थी कि इसका पतन हुआ। इसके बाद मेवाड़ में इसके साथ में पैरेलल में एक किसान आंदोलन चला था, बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन हुआ था 1921। 1921 में शुरू हुआ था और 1921 से शुरू होकर 1925 तक चला। कई जगह पर आपको 1921 से 1924 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, 25 तक चला था। ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि एक बार ये पुलिस में पूछा गया था। पुलिस में पूछा गया था कि बेगू किसान आंदोलन कब तक चला, तो आंसर करना है 1925। शुरू कब हुआ था? 1921। कब शुरू हुआ? कब तक चला? 1925। कब तक चला? ये बेगू नामक स्थान वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। हाँ, बेगू किसान आंदोलन कहां पर है? चित्तौड़गढ़। मैंने आपको बताया होगा बिजोलिया सॉरी मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में मैंने आपको पढ़ाए होंगे राणा लाखा पढ़ाए थे। सशर्त विवाह हुआ था किसके साथ? हंसाभाई। शर्त थी कि हंसाभाई से होने वाला बेटा ही मेवाड़ का राजा बनेगा। हंसाभाई के से बेटा पैदा हुआ था मोकर। चूड़ा का क्या बोला? मेवाड़ का 20वें पिता में चूड़ा को पहला वचन दिया, चूड़ा के वंशज चुंडावाद। चूड़ा के वंशज कितने ठिकाने? 4। कितने? नंबर 1, नंबर 1। अब देखो, अब ऐसे आप बोल रहे हो, और यदि आपसे ऐसे सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं ना, बहुत सारे तो उसको छोड़ के ही आ जाते, किशन को गलत करके आ जाते। किशन पूछ लेता ना तुमसे कि बेगू में किस वंश का अधिकार था, तो तुम नहीं करके आते, मैं बता रहा हूं। तो कई तो सोचते हमको क्या पता बेगू में कौन सा, हमने तो पढ़ाई नहीं है जिंदगी में कभी। और ऐसे पूछे था कि चुंडावत को कित निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं दिया, तो कर देते। वो 4 तुमको याद है, लेकिन अब ऐसे पूछे था कि बेगू में कौन से वंश का अधिकार था, तो आप इसको छोड़ देते एक बार। अब इस बात की वजह क्या है मैं बताऊं आपको, कि आप डिस्कस नहीं करते हैं। आप यदि टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें ना, तो वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और मैं बहुत कई बार बोलता हूं आप ज्यादा डिस्कस किया करो, क्योंकि आपके पैनल में अभी तक इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में यही डिस्कस काम आता है। जितना डिस्कस करोगे ना उतना खुल के आएगा वो। जितना डिस्कस करोगे टॉपिक उतना क्लियर होगा। ऐसे गड़ गड़ी बोलोगे, गारंटी है मेरी, पूरा इतिहास। और अब डिस्कस कर सकते हो आप, क्योंकि आपके सिलेबस में लगभग मुख्य रियासतें सब हो चुकी हैं। आपस में जो जुड़े हुए ना, पहले रनमल राठौड़ के साथ लाखा आ गया, लाखा के साथ मोकल आ गया, मोकल के साथ जोधा आ गया, जोधा के साथ बीका आ गया, सबको डिस्कस कर सकते हैं। मतलब मेवाड़ से लेंगे और मेवाड़ से लेके बीकानेर पहुंच जाएंगे, बीकानेर दूर की बात हरियाणा के सारंग तक पहुंच जाएंगे। पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? जोधा को मारना चाहता था कुंभा के साथ संधि हुई, आवल वावल की संधि हंसाभाई ने करवाई। जोधा भाग गया, जोधा से नाराज कुंभा, जोधा से नाराज बीका चला गया बीकानेर, अलग से रियासत बन गई। बीकानेर अलग बनी तो एक अलग रियासत बन गई किशनगढ़ अलग बन गई थी, बीकानेर अलग बन गई थी। बीका के साथ गया था कौन? उसका चाचा था कांदल पर आक्रमण कर दिया सारंग ने। तुमको याद है सब कुछ मैं बोल रहा हूं ना? तुमको इतना याद है कि टॉपिक याद है तुमको? मुंह पे तारीफ होगी बाकी अब तक के जितने भी एसआई के बेचे ना, 7 बेचे मेरे पास एसआई के, सबसे अच्छे बेचों में सबसे अच्छे आप हो। पढ़ने के मामले में आपका आईक्यू लेवल ज्यादा है,
क्योंकि वो और जो बैच है वो थोड़े से मेच्योर्ड है। मेच्योर्ड बोले तो एज में थोड़े से बड़े हैं, और उस उम्र में आईक्यू लेवल लोगों का थोड़ा सा कम हो जाता है। आप लोग अभी बिल्कुल यंग हो, यंग का मतलब है कि आप कई की तो ग्रेजुएशन चल रही होगी, कई की हाल ही में हुई है, तो इस उम्र में आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा होता है। मैं यदि अभी आपसे बोलना पूछना शुरू करूं ना सामूहिक, तो मैं वादा करता हूं तुम वासुदेव चौहान से और यहां तक बोल सकते हो। सामूहिक रूप से यदि मैं बोलूं ना तो आप वासुदेव चौहान सर यहां तक बोल सकते हो। और वासुदेव चौहान सर यहां तक की बात करें ना तो एक किताब हो गई साहब पूरी। गलत बोला क्या? वो किताब आपको मौके की याद है यार, इससे बड़ी इंटेलिजेंसी और क्या हो सकती है? गलत बोल रहा हूं क्या? आपने अपनी जिंदगी में नहीं सोची होगी ये घटना ऐसी भी हो सकती है क्या? वो किताब आपको एक मौके की याद हो चुकी है। अब उस किताब को आप आपस में जोड़ो। जैसे रूम में दोस्त रहते हैं, बात करते तो आपस में एक टॉपिक पर बात क्या करो कि वो घटना वहां से वहां घटी, वहां से वहां घटी, वहां से वहां घटी, ऐसी तो बढ़ती है ये, तो उसका फायदा मिलता है आपको। अपने आपने अपने पापा को देखा होगा या दादा को देखना। अपना दादा जो है ना, या अपने आपके पापा यदि उम्र दराज होंगे तो अपने पापा या अपने दादा अपने गांव के प्रत्येक समाज की प्रत्येक बेटी को यह बता सकते हैं कौन से गांव में ब्याही है वो, उनके साहब क्या करते हैं, मतलब अपने जो दामाद हैं, अपने बहनोई हैं या अपने जो फूफाजी हैं वो क्या करते हैं। प्रत्येक समाज के प्रत्येक लड़के की ससुराल बता सकते हैं वो कि कौन से गांव में। ये भी बता सकते हैं कि उसका साला क्या करता है। मैं बता रहा हूं ना, कहीं बैठे ना तुम देखना साहब बागाम और हमारी उलाली भी आई है साहब बागाम में, तो बिन को क्या नाम है साहब, बिन को नाम तो साहब कुमार सिंह जी दिखे यार, वो उनको लाला एक एयरफोर्स में लग रहा है और एक लाला उनका यहाँ एमबीबीएस कर रहा है। धुआंधार। हम कई बार बोलते हैं कि आपको ऐसे कैसे पता, वो पता कैसे, पहले हम सोचते थे कि यार हमारे बाबा का आईक्यू लेवल बहुत तेज है, फिर अब पता चलो कि हम बाबा के संग पटेलाई करें ना तो आधे से गांव की लालीन को तो हमको पता हो कौन से गांव में ब्याही है। मेरे आधे से गांव में मैं बता सकता हूं कि कौन से गांव में कौन सी लाली किस गांव में ब्याही है, किस लड़के की ससुराल कौन से गांव, आधे से गांव में बता दूं। मेरे पूर्वी राजस्थान में तो मैं मेरे समाज की नहीं, कम से कम जाट, गुर्जर, यादव, मीना, ब्राह्मणों के गोत्र बता दूं कौन से गांव में कौन से गोत्र के हैं। और विशेष तौर से जाट गुर्जरों के तो मैं गांव गांव के बता दूं। मैं गुर्जर आंदोलन में जा रहा था साहब, मेरी गाड़ी पकड़ ली सिकंदरा में, मैंने स्वाप इधर राखी कंधा पे, मैं यहाँ कोच मारकर छोड़ने के बाद मैं भूल जाता हूँ मास्टर हूं, कंधा स्वाप इधर राखी, मेरे से बोल रहे खंजा रहो, मैं गांव को जा रहा हूं। कौन सा गांव तेरो? मैं ताली है ताली। कौन है? मैं गुजर हूं और कौन हूं? अब मैं शकल तो थोड़ा सा ऐसे ही लगूं, गुजर है कौन को होती है, मैं मावई हूं। मम्मी कौन की? मैं खटाना है। दादी कौन है? कसाना है। अरे वाह मजा ले रहा हो तू। कि दादी की मम्मी कौन है? हरसाना है। कि तेरे गांव में और कौन को होती है? मैं कोई नहीं है मेरे गांव में, तो मेरे 8 गांव मावई के, दूसरे कोई है ही ना है। दूसरों के जान दे कौन को छोड़ा है? मैं हरी सिंह को। उन्होंने नियम बना लिया था सिकंदर चौराहे पे कि 5 गोद बता जा गुजरों के और छोड़ देंगे। मेरे को पता था स्कीम कौन की, ये स्कीम लागू चल रही है, मैं 5 गोद धुआंधार ले, 5 का तो मैं 15 बता दूं, ये की टका 15 बता दूं। कई बार तो मेरे को मेरे साथ वाले कई जो दूसरे समाज के बोलते हैं तू बेटा बेरोजगार तो मरे ना है। मैंने क्यों? कि तू एक अच्छू ना तो इन पे जागापंथी आवे में सो देगा तू तो वो कैसे पता चलता है? उन चीजों के आपस में बहस करते हैं, डिस्कस करते हैं, सुनते हैं, तो वो चीजें लंबे समय तक रहती हैं। तुम जब तुम्हारा अब टारगेट क्या है ये, अब इसको लंबे समय तक यदि आप डिस्कस बहस करोगे ना तो ये आपको आएगी। कौन बोल सकता है? जागा भी नहीं बोल सकता एक बार तो। मेवाड़ के इतिहास के, मारवाड़ के इतिहास से ऊपर से लेकर नीचे तक एक राजाओं के नाम एक सांस में बोलना, ये कोई याद थोड़ी होते नहीं होते, ये प्रैक्टिस से होते हैं। नहीं कर सकते आप, कितना याद कर लो बोल नहीं सकते, ये प्रैक्टिस से होते हैं। अपन आपस में बहस करते हैं, डिस्कस करते हैं, बोलते हैं, उससे याद होते हैं। तो आप इस पर डिस्कस किया करो। अब जैसे वहां आपको राजा महाराजाओं में दिक्कत आई ना, यहां पे टैक्सों की संख्या में दिक्कत आएगी। कहीं पर 84, कहीं पर 25, कहीं पर 43, कहीं पर 19, कहीं पर 22, कहीं पर 35 समझौते, कहीं पर 35 टैक्स, ये दिक्कत आएंगी और इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है। तो मैंने आपको ठिकाने बताए थे 4, बेगू, आमेर, देवगढ़ और सलूम्बर। चारों में चुंडावतों का अधिकार हुआ करता था और चूड़ा के वंशज क्या कहलाए थे? चुंडावत। और बेगू में अधिकार हुआ करता चुंडावतों का। 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 ठिकानों पर चुंडावतों का अधिकार था, जिसमें से 4 में से एक कौन था? बेगू।
बेगू पर चुंडावतों का अधिकार हुआ करता था। अब बात आती है यहाँ पे कारण क्या रहा था, तो पहले तुमको एक स्टोरी सुना देता हूँ, कारण तो थ्योरिकल है। यहाँ पे 53 प्रकार के टैक्स लगा दिए गए थे। एक गौण रूप से था, 53 मुख्य रूप से हुआ करते। अब 53 टैक्स लगा दिए गए थे, एक ही कारण अलग है, 53 प्रकार के लाग भाग, बाकी वही है, लाटा कोता पद्धति, बैठ बेगार प्रथा, भू राजस्व, नगद। अब जब आंदोलन शुरू होने की बात आई थी, जब आंदोलन शुरू होने की बात आई थी, तो लोगों ने कहा था कि यार परेशान खूब चल रहे हैं, बहुत परेशान हुआ करते हैं कि क्या करें। तो इस आंदोलन की शुरुआत भी भीलवाड़ा से हुई थी, मैनाल, और मैनाल में एक स्थान था भैरू कुंड, वहां पे लोग इकट्ठे हुए। वहां लोग इकट्ठे हुए कि क्या करें, कि एक काम करो, बुलाओ राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ हर आंदोलन में पहुंच जाएगी, ध्यान रखना। राजस्थान सेवा संघ प्रत्येक आंदोलन में भाग लेगी, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य क्या था, तो राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य आंदोलन करना नहीं था। राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य था किसानों की बातों को शांतिपूर्ण तरीके से मानना, किसानों और राजाओं के बीच में सामंजस्य बिठाना, किसानों की बातों को शांतिपूर्ण रूप से मानना। राजस्थान सेवा संघ बुलाओ। राजस्थान सेवा संघ से बुलाया गया रामनारायण चौधरी को। रामनारायण चौधरी को बुलाया कि साहब हम आंदोलन करें क्योंकि हम परेशान हैं, 53-54 प्रकार के टैक्स लगा रखे हमारे ऊपर और हालत काफी नासाज हुआ करती है हमारी। रामनारायण चौधरी ने कहा ठीक है करेंगे। तो रामनारायण चौधरी बीका मेवाड़ के सेठ हुआ करते, दीवान थे जिनका नाम था दामोदर दास। दामोदर दास से मिलते हैं और दामोदर दास को बोलते हैं कि साहब किसान लोग परेशान हैं यार, थोड़ी सी सुनवाई करो हमारी। सेठ दामोदर दास ने कहा कि तुम्हारी सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के लिए यस कर लिया, लेकिन थोड़े दिन बाद में जैसे ही किसान लोग पहुंचे थे मेवाड़ उदयपुर, सेठ दामोदर दास अपनी बात से मुकर गए। जैसे ही दामोदर दास अपनी बात से मुकरे, रामनारायण चौधरी का कोई दिक्कत नहीं, ये जब अपनी वजूद में, हम भी अपने वजूद में और घोषणा करते हैं हम कि सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करते हैं। दामोदर दास जी तुम क्या समझते हो अपने आप को, हम भी सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करते हैं। अब जब सरकारी न्यायालयों के बहिष्कार की बात हुई 1921 में, तो अब अंग्रेज लोग पूरी तरीके से नाराज हो गए थे महाराणा फतेह सिंह से, और महाराणा फतेह सिंह से नाराज होकर अब अंग्रेजों ने महाराणा फतेह सिंह को पद से हटा दिया और नए महाराणा भोपाल सिंह जी को बनाया गया था। तो देखो फतेह सिंह जी को हटाने का एक कारण मैंने बताया था, दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया, दूसरा बिजोलिया में किसानों का पक्ष लिया, तीसरा यहां पर जब सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया तो उन्होंने विशेष विरोध नहीं किया, और नए महाराणा कौन बना दिए गए थे, फतेह भोपाल सिंह। इधर बेगू के ठिकानेदार हुआ करते अनूप सिंह। विजय सिंह पथिक बेगू में नहीं है लेकिन फील्डिंग सेट कर रहे हैं, अजमेर थे। अनूप सिंह से कहा अनूप सिंह जी समझौता कर लेते हैं, समझौता करने में फायदा है, समझौता कर लेते हैं। और विजय सिंह पथिक ने अनूप सिंह के साथ समझौता कर लिया था 1922 में। 1922 में समझौता कर दिया था, जिस समझौते का नाम दिया था बोल्शेविक समझौता। अब बताओ महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के पक्ष के आदमी हुए या नहीं हुए, अरे बोलो, अरे हाँ तो करो। भोपाल सिंह, सॉरी, भोपाल सिंह अंग्रेजों के पक्ष के आदमी हुए या नहीं हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको बनाया था। अरे यस करो कुछ, है ना। अब महाराणा भोपाल सिंह तो अंग्रेजों के पक्ष के आदमी, महाराणा भोपाल सिंह ने अनूप सिंह जी को कहा अनूप सिंह समझौता गलत किया तूने, तूने समझौता गलत किया है, समझौता करने की जरूरत नहीं थी, एक काम करो पद से हटा दो। बेगू में ठिकानेदार है अनूप सिंह, पद से हटाओ इनको, और अनूप सिंह को पद से हटा लिया। ये एक बार कमेंट्स नीचे कर देना यार क्या लिखा है बच्चे ने। नहीं एक ही है, संदीप जी है ना, पंचवोट के नाम से बोलते हैं उसको। कहां पे थे अपन, अनूप सिंह। अनूप सिंह को पद से हटा दिया और अनूप सिंह को पद से हटाकर बेगू का नया प्रशासक बना दिया अमृतलाल को। नया प्रशासक कौन था, अमृतलाल। अमृतलाल को बेगू का नया प्रशासक बना दिया गया। बताओ अमृतलाल भी पक्ष का आदमी हुआ ही नहीं हुआ, अंग्रेजों के पक्ष का भोपाल सिंह और भोपाल सिंह जी के पक्ष का अमृतलाल, एक ही जैसे हो गए ऊपर से नीचे तक कि चलने दो मामला। अब मामला कल सेट करते अपन कैसे कैसे किस किसको क्या क्या करना है।